राजा विक्रम का जन्म और शासन का आरंभ एक बार था एक छोटा सा राज्य जिसका नाम था रत्नापुर। यह राज्य गरीबी और संकट से ग्रस्त था, लेकिन उसका शासक राजा विक्रम अपने लोगों के लिए एक दयालु और न्यायप्रिय शासक था। राजा विक्रम का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह अपने राज्य को समृद्धि की ओर ले जाने का सपना देखता था। राजा विक्रम का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता राजा वीरभद्र एक ईमानदार और कठोर शासक थे, जिनका एकमात्र लक्ष्य अपने राज्य की प्रगति करना था। उन्होंने जब भी अवसर मिलता तब अपने लोगों के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन राज्य की गरीबी और कमियों को दूर करना कोई आसान काम नहीं था। जब राजा वीरभद्र अंतिम सांस ले रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र विक्रम को राज्य का शासन सौंप दिया। विक्रम तब केवल 8 वर्ष का था, लेकिन उसका हृदय एक युवा राजा का था। उसने अपने पिता के मार्गदर्शन में जीवन जिया था और वह जानता था कि राज्य का भविष्य उसके कंधों पर है। शुरुआत में विक्रम को राज्य के शासन का अनुभव नहीं था, लेकिन वह अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए बेताब था। वह अक्सर अपने पिता से उनकी मुश्किलों के बारे में पूछा करता था और फिर उन्हें सुलझाने के तरीके सोचता था। वह अपने राज्य की गरीबी, कुपोषण और बुरी स्वास्थ्य सुविधाओं को दूर करने के लिए कठोर परिश्रम करता था। राजा विक्रम की राजधानी रत्नापुर एक छोटा सा शहर था जो कृषि पर निर्भर करता था। उसके चारों ओर फैले खेत और चरागाह थे, लेकिन किसानों की आय बहुत कम थी। राजा विक्रम ने पहले ही कदम उठाकर किसानों को बेहतर बीज और कृषि तकनीक प्रदान करना शुरू कर दिया था, ताकि उनका उत्पादन बढ़े और उनकी आय में सुधार हो। इसके अलावा राजा विक्रम ने गरीब परिवारों को भोजन और आश्रय प्रदान करने की एक योजना भी शुरू की। उसने अपने राज्य के प्रत्येक शहर और गांव में सार्वजनिक भोजनालयों और आवासीय पंजीकरण केंद्रों की स्थापना की, जहां गरीब लोग मुफ्त में भोजन और आश्रय प्राप्त कर सकते थे। राजा का ये दयालु कदम लोगों के दिलों में एक स्थान बनाने में कामयाब हो गया। इतना ही नहीं, राजा विक्रम ने बीमार लोगों के लिए भी मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं शुरू की। उसने प्रत्येक शहर और गांव में चिकित्सालय खोलवाए और उनमें सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को तैनात किया, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी शुल्क के उपचार प्राप्त कर सके। हालांकि राजा विक्रम के इन सभी प्रयासों के बावजूद उसका राज्य गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त बना रहता था। लोग अभी भी कमजोर और बीमार थे, क्योंकि राज्य के पास अपने लोगों के कल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। ऐसी स्थिति में राजा विक्रम निराश नहीं हुआ। उसने अपनी मेहनत और प्रयासों को और भी अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि वह अपने लोगों को खुशहाल देखना चाहता था। राजा विक्रम को महसूस होता था कि उसके देश को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। वह जानता था कि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, लेकिन वह अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए किसी भी तरह की मदद लेने को तैयार था। अब उसका एकमात्र लक्ष्य अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना। राजा विक्रम अक्सर अपने पिता की छवि को याद करता और उनके मार्गदर्शन को ध्यान में रखता। वह जानता था कि उसके पिता ने कठोर परिश्रम किया था, अपने लोगों को कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए हर समय प्रयास किया था। विक्रम को लगता था कि वह अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए अपने राज्य को समृद्धि की ओर ले जा सकता है। राजा विक्रम ने अपने राज्य के भविष्य के बारे में गहरी सोच विचार की। वह जानता था कि इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए कुछ अधिक करना होगा, लेकिन वह अपने लोगों के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा करता रहा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहा।